नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है जीव विज्ञान का नेक्स्ट क्लास है। आज इसमें हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आपके विटामिन, आपके रासायनिक नाम, आपके खोजकर्ता, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इसमें से कम 10 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं और आने 10 नंबर आने की पूरी संभावना है। चाहे आपका यूपीएसआई हो गया, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, बिहार सुपर टेट हो गया, यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट में जितने भी पेपर होते हैं उसमें साइंस के चैप्टर से ये सारे क्वेश्चन विटामिन में कौन सी विटामिन में कौन सी चीज़ पाई जाती है, रासायनिक नाम क्या है, इसके खोजकर्ता कौन से हैं, तो आपका ये क्वेश्चन हर पेपर में आने ही वाला है। तो हम आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्लास ये फर्स्ट है आपका, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी? विटामिन सी और डी की खोज होलकट और हॉपकिंस ने की थी। होलकट और हॉपकिंस ने की थी। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? आपका है बी और सी। बी और सी क्या है? ये जल में घुलने वाले विटामिन है। और वर्षा में कौन सी है? वर्षा में आपकी होगी विटामिन ए, डी, ई और के। ये क्या है आपका? वर्षा में घुलनशील है। और जल में कौन सा है? बी और सी। शरीर में जल का भार कितना होता है? शरीर में जल का भार होता है 65 से 80% कितना होता है भार? शरीर में जल का भार कितना होता है? 65 से 80% होता है। नेक्स्ट है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बन पदार्थ कौन सा है आपका? फ्लूओरिन। ये फ्लूओरिन ऐसा एक पदार्थ है जो हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ये पेपर में सीटेट के पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट है आपका, अस्थियों और दांतों को निर्माण में सहायक होता है कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस। ये अस्थियों और दांतों में सहायक होता है। कैल्शियम होता है अस्थियों को और दांत होता है फास्फोरस को सहायक होता है निर्माण करने में। नेक्स्ट है आपका, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? आयोडीन की कमी से होने वाले रोग है आपको, इसको ग्वाइटर या घेंघा रोग भी बोलते हैं हम सब। ग्वाइटर या घेंघा रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अक्सर ये पेपर में पूछते हैं कि ए का रासायनिक नाम, बी का रासायनिक नाम, सी का रासायनिक नाम। तो आपको रासायनिक नाम सबसे पहले आपको माइंड में अपने सेट कर लेना है कि पेपर में देखते ही इसे हम टिक कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या है? ये विटामिन ए कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? आपका अंडा, गाजर, दूध विटामिन ए में पाए जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? रतौंधी है। ए से रेटिनॉल और ए से रतौंधी, मतलब एक रासायनिक नाम हो गया आपका रेटिनॉल, और कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? रतौंधी, जो बिल्कुल रात में दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, विटामिन बेरी नाम रोग होता है। कौन से विटामिन में बेरी नाम रोग होता है? विटामिन ए की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी होता है। नेक्स्ट है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और कमी से विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन में कौन कौन से पदार्थ खाए जाते हैं जो विटामिन, जिसमें कौन सी विटामिन बी, कौन सी खाद्य पदार्थ में विटामिन बी पाई जाती है वो देखते हैं आपका। खमीर। इसका स्रोत कौन कौन सा है? खमीर है, मांस है और अंडा है। इसका विटामिन बी का। ठीक। नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ए का है आपका रेटिनॉल, बी का है थायमिन और सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का स्रोत क्या क्या है? ये विटामिन सी आपको आंवला में पाया जाता है। जितने खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, संतरा, जितने खट्टे पदार्थ होंगे, आपका एक पेपर में आया था कि विटामिन सी कौन से हैं?
ब्रोकली जो है ब्रोकली जो सब्जी है उसमें विटामिन सी पाई जाती है। वो पेपर सी टेट के ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रोकली में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी ब्रोकली में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, जो स्किन से जो प्रॉब्लम रोग होती है विटामिन सी की कमी से होती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके स्रोत ये कहाँ से, इसका स्रोत क्या है कि सूर्य की प्रकाश से आपका विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। और रिएक्ट्स या सूखा रोग नामक बीमारी किस विटामिन कमी से होती है? ये विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से आपका बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, और विटामिन डी की कमी से आपका रिएक्ट्स या सूखा जो रोग होता है उसकी विटामिन डी की कमी से होता है। और इसका कैसे पूर्ति होता है विटामिन डी का? सूर्य के प्रकाश से होता है। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर होती है। कौन से विटामिन के कारण आपका जनन शक्ति और मांसपेशी में कमी आ जाती है, आप कमजोर महसूस करते हैं? कौन से विटामिन कमी से? विटामिन ए की कमी के कारण हम जनन क्षमता में कमी और मांसपेशी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आपका? टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए की जनन क्षमता की कमी होती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। रक्त थक्का नहीं बनता, किसके कारण रक्त थक्का नहीं बनता है आपका? विटामिन के कारण रक्त थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र किसने खोज की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1988 ईस्वी में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन पाते हैं? विटामिन B12 में आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोक्लोबामिन। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन गति कितनी होती है? कितने प्रति मिनट धड़कता है हमारा मनुष्य का हृदय? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट श्वसन दर होता है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है कितनी बार? 2200 बार, 2200 बार आपका ये श्वसन करता है। और केजी कितना हवा, केजी कितना? 1600 केजी वायु में होता है। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80, मतलब ये कहते हैं कि नॉर्मल है। इससे ऊपर हो गया तो आपका हाई हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर की मात्रा होती है एक स्वस्थ मनुष्य में। नेक्स्ट है आपका रक्त को थक्का बनने में या जमने में सहायक कौन होता है आपका? फाइब्रोजिन होता है। कौन सा होता है? फाइब्रोजिन होता है। रक्त का लाल रंग होना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना का होता है? 20 से 120 दिन का इसका आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है आपका? ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त का निर्माण। नेक्स्ट है आपका श्वेत रंग या WBC का निर्माण कहाँ होता है आपका? ये अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत या पलीहा में श्वेत रंग का निर्माण होता है। और लाल रक्त कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, सिर्फ अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। और आरबीसी कितना होता है? 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का तो मुख्य कार्य है शरीर को रोगों से बचाना
और आरबीसी का मुख्य कार्य कि शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना। मतलब ये है, श्वेत का काम है कि संक्रमण रोगों से बचाता है हमें, और आरबीसी का काम है कि हमारे शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और सबसे कम समय किस रक्त कण का जीवन काल होता है? डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन का होता है। लाल रक्त आरबीसी का होता है 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश होता है। कहाँ होता है? मतलब उसी जगह पे डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी होता है और आरबीसी का विनाश होता है। कहाँ होता है? आपका प्लीहा या स्प्लीन में होता है। यहाँ पे इसका डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी का विनाश होता है। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहाँ कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। रक्त समूह खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1902 ईस्वी में की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने 1902 में की थी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 4.4 होता है इसका पीएच मान होता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है किसको? ओ को हम इसको रक्त समूह का सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता करता है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सबसे अधिक सहायता हमारा लोहा करता है। कौन करता है? लोहा। लोहा कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। कौन सा है आपका? एनीमिया के कारण हम लोग को लोहा की कमी के कारण रोग होता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये मिक्स क्वेश्चन है कि जो हर पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसको वन लाइनर की तरह हम रिवीजन के तौर पे हम देखेंगे। थैंक यू।